जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज गरुड़ महापुराण में 14 मनवंतरों का वर्णन तथा 18 विद्याओं के नाम का व्याख्यान होगा। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, अब मैं 14 मनु और उनके पुत्रों का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में सर्वप्रथम स्वयंमुख मनु हुए। उनके अग्निग्रीव आदि अनेक पुत्र थे। मारीचि, अत्रि, अग्निका, पुलस्त, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ, ये इस मनवंतर के 7 ऋषि कहे गए हैं। इस मनवंतर में जय, अमित, शुक्र एवं याम नामक देवताओं के 12 गण थे, जिनके 4 सोमपाई थे। इसी में विक्षबुक और वामदेव इंद्र पद से प्रसिद्ध हुए। वाल्मीकि नामक दैत्य उनका शत्रु था। वह भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से मारा गया। तदंतर स्वारोचिष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। उनके चैत्रक, विनत, कर्णांत्र, विद्युत, रवि, बृहद्रगुण और नभ नाम से विख्यात महाबली, मंडलेश्वर एवं पराक्रमशाली पुत्र हुए थे। उर्ज, इत्तम, प्राण, ऋषभ, निश्चल, दत्तोली और अवर्त्रिवान, ये 7 ऋषि सप्तऋषि रूप के में प्रसिद्ध हुए। इस मनवंतर में 12 दूपेश और पारावाद देवगण हुए। विपिश्चित नामक इंद्र थे। उनका शत्रु पुरुषकृत नाम का दैत्य था। मधुसूदन भगवान विष्णु ने हाथी का रूप धारण करके उसे मारा था। हे रुद्र, स्वारोचित मनु के पश्चात औत्तम मनु हुए। इस मनु के अज, परशु, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुबल, शुचि, देव, देवार्भद, महोत्साह और अजित नामक पुत्र थे। इस मनवंतर में रथौजा, उद्रवबाहु, शरण, अनग, मुनि, सत्रप और शंकु, ये सप्तऋषि हुए। वंशवर्ती, स्वधाम, शिव, सत्य तथा प्रदतन नाम के 5 देवगण हुए। उस मनु के बाद तामस मनु हुए। उनके जानुजंग, निर्भय, नव ख्याति, नय, विप्रभृत्य, विपीक्षित, दणु, योषु, प्रशलाक्ष, कृतबंधु, कृत, ज्योतिभ्राम, प्रथु, काव्य, चैत्र, चैतामिंग और हेमक नाम के पुत्र हुए। इसके बाद चाक्षुष मनु का प्रादुर्भाव हुआ। इसके उरु, पुरु, महाबल, शतधूम्न, तपस्वी, सत्यबाहु, कृति, अग्निशु, अतित्रास, सुमुग्न तथा नर नामक पुत्र हुए। तत्पश्चात वैवस्वत मनु हुए। उसके इक्ष्वाकु, नाभाग, दृष्ट, शार्यानी, नरिशंत, पांसु, नप, नैतिष्ठ, कुरुष, प्रशुद्ध और सुधुम्न नामक विष्णुपरायण पुत्र हुए। अब मैं भविष्य में होने वाले सर्वाणी मनु के पुत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। उन मनु के विजय, आर्ववीर, निर्मोह, सत्यवाकृति, वरिष्ठ, गरिष्ठ, वाच संगति नामक पुत्र होंगे। इन मनवंत्र में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, व्यास, गालव, दीप्तिमान, शृंग और परशुराम, ये 7 ऋषि कहे गए हैं। सुतपा, अमृताप तथा मुख्य नामक 3 देवगण हैं, जिनके प्रत्येक गण में 20-20 देव माने गए हैं। हे ब्रह्मा, 9वें वरुण पुत्र दक्ष सावणी मनु के पुत्रों को सुनो। घृतिकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निरामय, पशुवत, ब्रह्मदुम्न, ऋचिक तथा भृदुगुण नाम के पुत्र हुए। 10वें मनु के पुत्र धर्मसाविणा के पुत्रों को सुनो। सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूरिशीर्ण, शतानीक, निरामित, वृषवेन, जयप्रद, भूरितत, सुवर्चा, शांति एवं इंद्र नामक महाप्रतापी पुत्र हुए थे। इसके पश्चात में दक्ष साविणा 12वें मनु हुए। उनके पुत्रों का वर्णन सुने। इन मनु के देववान, उपदेव, देवदृष्ट, विदुन्मान, मित्रवान, मित्रमेव, मित्रबंधु, वीरवान, मित्रवाहा, प्रवाहा नामक पुत्र हुए। तदंतर रोच नामक त्रयोदश मनु के पुत्रों का मुझसे सुनो। इन मनु ने चित्रसेन, विचित्र, तप, धर्मरथ, धृति, सुनेत्र, क्षेत्र, व्रति तथा सुनेक नामक पुत्र कहे गए हैं। हे शिव, अब मेरे पुत्र 14वें मनु भौतक्य के पुत्रों का श्रवण करें। इन मनु के ऊर्वे, गंभीर, धृष्ट,
उत्तरस्वी, ग्राहा, अभिमानी, प्रवीर, जिष्णु, संकर्तन, तेजस्वी तथा दुर्लभ नाम के पुत्र होंगे। इन मनवंतर में अगणित, अग्निबाहु, मागध, शुचि, अजित, मुक्त और शुक्र हैं। ये सप्तऋषि होंगे। उन्हीं भगवान विष्णु ने व्यास रूप में अवतरित होकर एक ही वेद संहिता को चतुर्था विभाजित किया। तदंतर 18 महापुराणों का प्रणयन किया। उन्होंने ही चारों वेद, 6 वेदांग और मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद, इन 18 विद्याओं का विस्तार किया। बोल कृष्ण भगवान की जय। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।